नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत के लिए एब्सोल्यूटली कॉन्फिडेंट हैं। इसीलिए अब वो इस समय मौन हैं, मेडिटेशन में हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या? इंडी दलों का क्या? आज आखिरी चरण का चुनाव है। इंडिया अलायंस की एक बैठक भी है और इसके बाद लेट इवनिंग से एग्जिट पोल के लिए डिबेट शुरू हो जाएँगे। तमाम हल्ला-गुल्ला फिर से शुरू हो जाएगा। इसमें नॉर्मली टीवी चैनलों पर राजनीतिक दलों के स्पोक्स पर्सन बुलाए जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या सोच कर के कांग्रेस ने अपने स्पोक्समैन जो उनके लोग हैं, उनको एग्जिट पोल में जो डिबेट होते हैं, उनमें हिस्सा लेने से मना कर दिया है। तो 1 मिनट के लिए तो लगता है कि कांग्रेस भयभीत हो गई है, डरी हुई है। तो आज मैं इसी पर बात करूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं? चैनल पसंद आ रहा है? आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखिए और आपको वीडियो पसंद आए तो इस पे लाइक कीजिए, अपनी टिप्पणी भी दीजिए। तो आज चुनाव का अंतिम चरण है। 57 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें कई वीआईपी सीट्स भी हैं। इंडिया अलायंस की बैठक भी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बैठक में कौन-कौन आता है और कौन नहीं आता। ममता दीदी ने तो पहले ही मना कर दिया है और झारखंड से वहाँ के मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन आ रही हैं। ममता बनर्जी ने मना कर ही दिया है। केजरीवाल पहुँचते हैं या नहीं? क्योंकि उन्होंने ज़ोर-शोर से कहा तो था, लेकिन अभी उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है, क्योंकि उनके पास काम बहुत हैं, समय बहुत कम है। यानी कि ऑब्वियसली आपको पता है 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल पहुँचना है। अब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को मना कर दिया गया है कि आप किसी डिबेट में जो एग्ज़िट पोल हैं, कहिए एग्ज़ैक्ट पोल हैं, उसमें उन्हें नहीं जाना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेस जिसने मना किया है ना कि आपको एग्ज़िट पोल में नहीं जाना, इस कांग्रेस को दुष्प्रचार में बड़ा मज़ा आता है और वो भी छिप-छिप करके। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ट्वीट दिखाती हूँ। एक कंपनी का ये दावा है कि कांग्रेस ने उनसे कॉन्टैक्ट किया। आप ये ट्वीट देखिए एंड मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये आर पब्लिक का ट्वीट है, इसके नीचे इनका वीडियो भी था जो मैं नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन आपको मैं ये इनका ट्वीट दिखा रही हूँ। देयर आर 3 क्लियर पीसेस ऑफ एविडेंस। फर्स्टली, डीप फेक वीडियोज़ created within country and propaganda by Congress handles. Facebook revealed there are overseas account running campaign against PM Modi and BJP. Now one AI tool, uh, Open AI tool, have exposed the same Union Minister राजीव चंद्रशेखर। मैं चंद्रशेखर का भी आपको ट्वीट दिखाती हूँ। ये देखिए, इन्होंने आप देखिए क्या-क्या लिखा हुआ है। तो इसका लबो-लबाब यही है कि ये लोग एआई के ज़रिए जो केंद्र में सत्ता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, जिसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन आई ने ये दावा किया है, ओपन एआई ने ये दावा किया है कि भारत के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए उसके प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। हालाँकि कंपनी ने कहा कि उन कोशिशों को नाकाम कर दिया गया और रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया है कि कंपनी ने रूस, चीन, इज़राइल और ईरान से शुरू होने वाले दुष्प्रचार फैलाने वाले अभियानों को बीच में ही रोक दिया और भारत की मौजूदा सरकार बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करना और कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बदलने की कोशिश करने में इज़राइली कंपनी का हाथ पाया गया है।
दोस्तों आप अंडरलाइन कीजिए, कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बदलने के लिए इजरायली कंपनी का हाथ पाया गया है। तो अब आप देखिए ये बात कहाँ जा कर के मिलती है, ये क्यों स्यापे कर रहे थे, ये क्यों डेलीगेशन जो है मिल रहे थे, ये क्यों उनके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहे थे, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी विदेशी ताकतें हैं जिनके साथ कांग्रेस के अंदरूनी रिश्ते हैं, ये बताएं ना बताएं। अब देखिए ये सब चीज़ें इसी तरीके से सामने आती हैं और ये अपने आप में बहुत डराने वाली खबर है। ओपन एआई की रिपोर्ट उन अभियानों का हवाला दे रही है जिनमें एआई का उपयोग गुप्त अभियानों के लिए किया गया था। उन अभियानों का उपयोग जनता की राय में हेर-फेर करने और राजनीतिक नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। ओपन एआई की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हमने इन खतरनाक फर्मों को कई तरीके से हमारे मॉडल का उपयोग करते देखा है। अब आप देख लीजिए ये दिखाता है कि कांग्रेस किस हद तक मोदी के खौफ में है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले ही अब कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे। 7वें चरण के मतदान समाप्त होने के बाद अलग-अलग टीवी चैनलों पर ऑब्वियसली सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होने वाले जो एग्जिट पोल के डिबेट है, उनमें कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। लेकिन अब ये भी बात सोचने की है कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? आपको मैंने दिखाया किस तरीके से ये लुका-छिपी करके प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लेकिन 4 लोगों के बीच में बैठ कर के बात करने की हिम्मत नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ये डरे हुए हैं ना, इनको छुप के वार करना है, सामने से वार नहीं कर सकते। डिबेट में तो आमने-सामने बात होती है। अब ऐसा नहीं हो सकता, इनके पास तो कई गालीबाज़ नेता भी हैं, लेकिन अब चूँकि स्थिति वो नहीं रही, हार रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, ऐसे में अगर टीवी डिबेट में भी कोई फजीदा कोई रायता फैला दिया, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि इस फैसले से आम जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा। शायद से पार्टी ने इसके लिए कोई प्लानिंग ही नहीं की। वैसे भी दोस्तों हारे हुए मन से ठीक से बात नहीं हो पाती है ना। तो इसीलिए कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने एक्स पर इसको रखा है। उन्होंने ये कहा है कि आगामी एग्जिट पोल डिबेट्स में पार्टी द्वारा भाग ना लिए जाने के निर्णय पे हमारा वक्तव्य है। आगे वो लिखते हैं, मतदाताओं ने अपने मत दे दिए हैं एवं मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने आएगा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नज़रों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। अब ये टीआरपी की बात कर रहे हैं, तो जब ये जीत जाएँगे तो इन्हें कौन घुसने देगा अपने स्टूडियो में? ये बात इन्होंने सोची नहीं होगी। ख़ैर ये कह रहे हैं कि किसी भी बहस का मकसद दर्शकों का ज्ञानवर्धन करना होता है और कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट में फिर से भाग लेगी। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस एआई की मदद से दुष्प्रचार करने में शामिल हो सकती है, लेकिन एग्जिट पोल के लिए जो डिबेट होंगे उनमें ये भाग नहीं लेगी। वजह साफ है, इन्हें जो अपनी भड़ास निकालनी होती है, ये एआई के ज़रिए निकाल लेते हैं। मैं शाम को देख रही थी, बेचारे खड़गे जी इतने गमगीन लग रहे थे, उनके चेहरे से चमक गायब थी, उनके चेहरे से नमक गायब गायब था और वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही परेशान हैं, क्योंकि अंततः हार का ठीकरा उन्हीं पर फूटना है, क्योंकि ले-दे के वही बचते हैं। जब आपको याद होगा रायबरेली की सीट पर जब तय करना था तो कई दिन तक ऊहा-पोह की स्थिति बनी रही थी। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ से राहुल गांधी हारते हैं तो ठीकरा फूटेगा खड़गे साहब पर, अगर जीतते हैं तो उन्हें लात मार दी जाएगी और वो सोनिया गांधी का छाता पकड़ के खड़े होंगे। वो इंसान जो सोनिया जी या राहुल जी से यही वो बोलते हैं, पानी पी लीजिए, उसके बाद पानी पीते हैं। तो ऐसे आदमी को डर तो लगेगा ही।
और ये जो उन्होंने डिबेट्स में भाग नहीं लेने की बात की है, ये बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। क्योंकि जो इंसान जीत रहा होता है, वो हर कहते हैं ना हर महफ़िल में हिस्सा लेता है, लेकिन जो हार रहा होता है, वो लोगों से नज़रें चुराता है। तो ये समझने की बात है। तो दोस्तों, जो बात मुझे लास्ट में कहनी थी आपको कि आप मेरे कंटेंट लाइक कीजिए और मेरी वीडियो पे अपना कमेंट दीजिए, वो मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ। तो फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।